प्रधानमंत्री पर कांग्रेसियों ने भी पलटवार किया है। झूठ पर चर्चा चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, यह कहना कन्हैया कुमार का। और यही नहीं, कई और गंभीर आरोप लगाए गए हैं अलग अलग नेताओं की तरफ से। घोषणा पत्र में कहां मुस्लिम लीग की छाप है, यह सवाल भी पूछा गया है। सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं प्रधानमंत्री, यह जीतू पटवारी का आरोप। वो बोलते ही इसलिए हैं ताकि दिन भर जो है ना एक झूठ पर चर्चा होती रहे, सच्चाई पर बात नहीं हो। सच्चाई ये है कि इस देश में ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री जी को इसमें मुस्लिम लीग, आतंकवाद का समर्थन, पता नहीं क्या क्या इसमें दिख रहा है। पूरी चुनौती देती हूँ, हिंदू मुस्लिम लीग, आतंकवाद का समर्थन, एक शब्द दिखा दीजिएगा। हमारे प्रधानमंत्री को देश की आज़ादी के किस्से याद आ रहे हैं। देश की आज़ादी के नेताओं ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, उनके 10 साल का हिसाब नहीं है। अरे देश सबसे बड़ा बेरोजगार है, सबसे बड़ी महंगाई हमारे देश में है। करप्शन में आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सारा काला धन, रिश्वत, करप्शन आपकी पार्टी में, करप्ट लोग आपकी पार्टी। तो नेता तो बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का जो एक्शन नजर आ रहा है वो भी हम आपको जरा बता देते हैं। चुनाव आयोग में अब तक 17 शिकायतें की जा चुकी हैं। शिकायतों की जो अवधि है 18 से 22 अप्रैल के बीच। इसके अलावा शिकायतों का जो आधार बताया गया, यह कहा जा रहा है कि दरअसल आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जल्द इस मामले में कार्रवाई हो। जो 17 शिकायतें की गई हैं 18 से 22 अप्रैल के बीच में, लेकिन होगा क्या, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इन सबके बीच आइए मैं लिए चलता हूं, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे आशीष कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं। आशीष, कुल मिलाकर तस्वीर यही नजर आ रही है कि बीजेपी जो पिच तैयार कर रही है उसमें कांग्रेस फंसती दिख रही है, उस पर खेलने की जब भी कोशिश कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा आप नीरज से बात करने से पहले अखिलेश कह रहे थे कि ध्रुवीकरण की राजनीति, ये बिल्कुल अब स्पष्ट नजर आ रहा है कि पहले चरण के मतदान के बाद जो भी जिस तरह का फीडबैक मिला है उसके बाद कहीं ना कहीं कोशिश है कि हिंदुत्व के मसले पर और धर्म के मसले पर चुनाव को किसी तरह से उस तरफ इनवाइट किया जाए। विपक्षी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से दोबारा से डेवलपमेंट का इशू हो, इन्फ्लेशन का इशू हो, बेरोजगारी का इशू हो, इस पर किसी तरह से वापस लाया जाए। लेकिन आप पूरी तरह से प्रधानमंत्री को ब्लेम भी नहीं कर सकते। एक तरफ क्या वो ये नहीं देख रहे कि राहुल गांधी जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन की पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा है, वो जातिवाद की बात कर रहे हैं, वो बार बार कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जरूर इस पर विचार किया गया होगा। और जिस तरह की रिपोर्ट्स अखिलेश आ रही थी कि पहले चरण में वोटर्स टर्नआउट लो रहा, कई जगह से इस तरह की खबरें आई कि जो बहुसंख्यक वर्ग है वो उतनी बड़ी संख्या में बाहर नहीं निकला। मुझे लगता है इसकी चिंता थी और उसकी काट के तौर पर प्रधानमंत्री ने इस तरह की बात की है, जिसके बाद आप इस तरह का बात विवाद देख रहे हैं। हाउएवर, मेरा निजी मानना ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम कोर इश्यूज पे चुनाव लड़े तो शायद बेहतर होगा। धर्म की तरफ अगर डाइवर्ट होंगे तो निश्चित तौर पर इसी तरह के व्यावहारिकता से होती है और इसमें सिर्फ जीतना मायने रखता है। आज की तारीख में तो ऐसा ही लगता है इन राजनीतिक दलों को देखकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।